इस ब्रिज के कारण या नगर निगम को की गई थी सचेत कि पारसराय के इनलीगल ब्रिज के कारण हो सकती है आने वाले दिन में मूसलाधार बारिश से आसनसोल का जल प्रभाव। आखिर किसका है दोष, किस कारण से आसनसोल में जल जमाव बढ़ता ही जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आसनसोल समाचार में आपका स्वागत है। एक बार हम फिर बात कर रहे हैं तपसी बाबा के निकट उस गारवी नदी के ब्रिज की, जिस ब्रिज को इनलीगल तरीके से बनाया गया था और हाई कोर्ट के निर्देश के बाद तोड़ने के बावजूद भी पारसराय ने अपनी हुकूमत दिखाकर जिस तरीके से बनाई थी, छठ पूजा को आड़ में रखकर आज कहीं न कहीं सवाल ये खड़ा हो रहा है उस ब्रिज के ऊपर, उस नदी के किनारे बाउंड्री वाल के ऊपर, कि जिस बाउंड्री वाल को करके आज ज़मीन को ऊंची दाम में बेचकर आज पारसराय ने जिस तरीके से कमाई की है, आज कहीं न कहीं नगर निगम के कमिश्नर के ऊपर सवाल उठ रहा है। सवाल खड़ा होता है कि जिस तरीके से कमिश्नर आयुक्त ने श्रीवास्तव को दी थी जिम्मेवारी, आखिर उस जिम्मेवारी का क्या हुआ, क्या किए उन्होंने जायजा, किस कदर फाइल हुई नगर निगम से गायब, जिसका कारण आज ब्रिज नहीं टूटने पर एक छोटी सी बारिश के कारण आसनसोल में जल जमाव हो गया। रात के अंधेरे में कमिश्नर ने पूरी आसनसोल का जायजा तो लिया, लेकिन भला उस ब्रिज का क्या, जिस ब्रिज के कारण आज कहीं न कहीं आसनसोल शहर में जल जमाव हो रही है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि जब बारिश की पानी निकलती है और इस नदी से गुजरते वक्त इस ब्रिज के कारण कहीं न कहीं आज इस ब्रिज में आकर पानी ठहर जाती है और वो ब्रिज की जो रफ्तार है, पानी का लहर है, वो तेज़ी से नहीं निकल पाती, जिसके कारण आसनसोल में जल जमाव बढ़ता ही जाता है और जिसके कारण बाढ़ की स्थिति बन जाती है। आसनसोल समाचार ने आसनसोल नगर निगम के कमिश्नर आयुक्त को खुले रूप में दिखाई थी वो वीडियो। बताया था कि नगर निगम के इंजीनियर अधिकारी श्रीवास्तव ने ही जाकर जायजा लिया था और ब्रिज को तोड़ने का जो हाईकोर्ट की ऑर्डर हुई थी और उन्हें तोड़ी थी, जिसके बावजूद भी उन्होंने फिर से इस ब्रिज को ढलाई कर बनवाया और मौजूदा आपको बता दें कि नदी के किनारे बाउंड्री वाल खड़ा की, आज कहीं न कहीं उन नदी को नाले में तब्दील किया, जो कि आसनसोल की जनता चीख कर कह रही है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं। आखिर क्यों? आसनसोल समाचार जब खबर को दर्शा रही थी तो आसनसोल नॉर्थ थाना के अधिकारी ने जाकर जायजा लिया था, लेकिन फिर वो जायजा में ही रह गई क्योंकि कार्रवाई के नाम पर 0/0 लगा। आखिर क्यों? सूत्रों के हवाले कहा जाता है कि ब्रिज में ही कारण पारसराय के ऊपर मुकदमा दर्ज हुई थी। आखिर उस मुकदमा दर्ज की क्या हुई? आपको बता दें कि नगर निगम के कमिश्नर को खुले रूप में दिखलाकर कही गई थी और बताया गया था कि कमिश्नर के नगर निगम के उस इंजीनियर से पूछने जाइए, जो कि इंजीनियर ने जायजा लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि ना ही मास्टर प्लान है और ना ही इनके पास एडीडी एनओसी है। तो भला जिस तरीके से बिना मास्टर प्लान और बिना एडीडी एनओसी की इन्होंने ज़मीन को बिक्री की और अवैध निर्माण बनवाया, उसमें सहायता की, आज कहीं न कहीं उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जब एक तरफ राज्य में बैठे सत्ता बदलने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने आने के बाद जिस तरीके से तृणमूल के शासनकाल में ये गुंडा दमन बिल पास की थी और उन गुंडों के ऊपर आज कार्रवाई के नाम पर 0/0 क्यों? सवाल उठता है अग्निमित्रा पाल के ऊपर कि कमिश्नर के साथ बैठकर नगर निगम में जिस तरीके से मीटिंग की और उन्होंने खुले रूप में आसनसोल समाचार के पूछे जाने के बाद उन्होंने नगर निगम के अधिकारी को निर्देश दिया था कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आखिर कार्रवाई के नाम पर नदारद क्यों? आसनसोल समाचार कमिश्नर से रिक्वेस्ट करती है कि जल्द से जल्द इस ब्रिज को तोड़े जाए, नहीं तो आने वाले दिन में आसनसोल डूब सकती है।